बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। तो आज कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आप लोगों के लिए बगैर खोए के रबड़ी वाली खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिशावरी खीर बहुत ही मजेदार बनके तैयार होती है। पिशावरी खीर की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है ये वही खीर है जो हमारे यहाँ शादियों में और दावतों में भी बनाई जाती है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये तैयार होती है और सबकी फेवरेट होती है। तो आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने बहुत अच्छी तरह से उबाल लिया है और 15 से 20 मिनट इसे धीमी आंच पर पका लिया है ताकि इसमें एक मोटी सी मलाई आ जाए और दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो जाए। फिर दूध को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। फिर इसी पतीली में 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 प्याली चावल जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था वो ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने यहाँ पर 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया है और जो इसका पानी है वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और ये देखिए चावल यहाँ पे हमारे अच्छे से गल चुके हैं। फिर इसे हम ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड हमें इस खीर के लिए चीनी का कैरेमल बनाना है जिससे इस खीर का जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। पैन में 1 प्याला चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर चीनी जो है वो पकते पकते कैरेमल में तब्दील हो जाएगी। और ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल बनके तैयार हो गया है। फिर हम ग्राइंडर में बॉयल किए हुए चावल ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे 4 रक्स ऐड करेंगे जिसे मैंने तोड़ के इसमें ऐड किया है। पापे ऐड करने से इसका कलर और जायका बहुत ही इनहेंस होगा। फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। एक प्याली मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही क्रीमी आएगा। फिर एक खाली पतीली में हम बॉयल किया हुआ दूध ऐड करेंगे। और पापों चावलों का जो मिक्सचर बना के रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से चमचे से मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब जो कैरेमल हमने रेडी किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कैरेमल डालने के बाद खीर का कलर देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा हो गया है। जैसे पिशावर की खीर होती है बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर बनके तैयार हो रहा है। कैरेमल डालने के बाद खीर को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच में मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहेंगे। खीर पकते पकते ही देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो चुकी है। इसको हमने इतना पकाया कि ये पक पक के गाढ़ी हो गई और इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त सा हुआ है। खीर पकने की निशानी ये है कि इसमें मोटे मोटे से बबल आना शुरू हो जाएंगे। इसी दौरान इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ़ कर देंगे। फिर गरम गरम खीर हम इस मटके में सर्व करेंगे। फिर इसके बाद हम मिट्टी के बाउल में इसको ऐड करेंगे। जब हम खीर को मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं तो इसका जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाता है और खाने में ये और ही मज़े की लगती है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने नारियल, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी पिशावरी खीर बनके रेडी है।
اچھا ذائقہ اور اچھے ٹیکسچر کے لیے اسے ہم پوری رات فریج میں رکھیں گے تاکہ اس میں موٹی سی ملائی بن جائے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سرو کریں۔ جب اس کھیر کو آپ اوور نائٹ فریج میں رکھیں گے تو آپ کو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر بہت ہی مزے کی لگے گی، اور یقین کیجئے کہ یہ پشاوری کھیر بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوئی ہے۔ کھانے میں اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست تھا۔ کھیر کو اوور نائٹ رکھنے کے بعد آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی اس پشاوری کھیر کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔